नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग स्पीच एंड कम्युनिकेशन पर बात कर रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं। आज हम उसका चौथा एपिसोड लेकर हाजिर हैं। अभी तक हम एक कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, उसके हिस्से अलग अलग देख चुके हैं, जिसमें हमने बात की है हियरिंग की, लिसनिंग की और अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपने अभी तक हमारे ये एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया ज़रूर देखें, उसके बाद ये एपिसोड देखें। दोस्तों, संप्रेषण, कम्युनिकेशन या बातचीत हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसके लिए हम लोग बहुत 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 कोशिशें करते हैं। अगर बच्चे में कोई इशू है या कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो बच्चा बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि बोलना कैसे मुमकिन है और कैसे किया जा सकता है। इसको समझने के लिए आज हम इंट्रोडक्टरी यानी परिचयात्मक बात करेंगे, जिसके 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। बातचीत के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं बातचीत के। पहला हिस्सा है बातचीत की आवश्यकता या बोलने की आवश्यकता या ज़रूरत क्यों है। यानी मुझे बोलना आता है, लेकिन मुझे अगर ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं। यहाँ पर आवश्यकता, ज़रूरत, नीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो नहीं है तो कोई भी बातचीत नहीं करना चाहेगा, ना मैं, ना आप, ना कोई बच्चा। तो बातचीत की ज़रूरत या नीड होना ज़रूरी है और ये बेसिक कंडीशन है। अगर भूख ही नहीं है तो खाना क्यों मांगेंगे, प्यास ही नहीं है तो पानी क्यों मांगेंगे, अगर कोई डर नहीं है तो हम सपोर्ट क्यों मांगेंगे, हम शेल्टर या माता पिता का सपोर्ट क्यों मांगेंगे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ठीक उसी तरह अगर बोलने की ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो है ज़रूरत। ज़रूरत क्या है? अगर हमारे बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सुबह उठा, हमने सारे काम कर दिए, 9 बजा दूध पिला दिया, 11 बजा खाना खिला दिया, 1 बजा फिर कुछ खिला दिया, 2 बजा फिर कुछ खिला दिया, 4 बजा फिर कुछ खिला दिया, 6 बजा फिर कुछ खिला दिया, 8 बजा फिर कुछ खिला दिया। इस तरीके से हमने उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। अब इस दिनचर्या में, इस डेली रूटीन में आप मुझे ये बताइए कि बच्चे को खाना या भूख का एहसास कब होगा, वो खाना कब मांगेगा। ज़रूरत ही नहीं है, बगैर मांगे मिल रहा है। और ऐसा हर चीज़ में होता है, ऐसा हर चीज़ में होता है, और जिसकी वजह से बच्चे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों बोलेगा बच्चा, क्यों एक्सप्रेस करेगा, नहीं करता। अब दूसरा बिंदु, बोलने की योग्यता यानी एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन या स्पीच। अगर बोलने की योग्यता नहीं है तो नहीं बोल पाएगा बच्चा। हम कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चा खुद कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चा नहीं बोल पाएगा। अब ये बिंदु ऐसा है, ये पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर योग्यता हमारे पिछले तीनों एपिसोड को कवर करती है। सुनने की योग्यता, सुन पाने की योग्यता, समझने की योग्यता यानी कि एबिलिटी ऑफ हियरिंग, एबिलिटी ऑफ लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ये सारी होना ज़रूरी है। और उसके बाद बोलने की योग्यता यानी कि प्रोडक्शन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या स्पीच प्रोडक्शन के स्किल, एबिलिटी होना ज़रूरी है। अब
ये योग्यता या एबिलिटी जो वर्ड है ये बहुत 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 बड़ा है और इसके लिए हमें असेसमेंट कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इतनी बारीक चीज़ है कि हर कोई टेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑडियोलॉजिस्ट हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो योग्य हों, समर्पित हों और अच्छा काम करने में यकीन रखते हों। अब अगर योग्यता नहीं है तो बच्चा कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितनी भी मेहनत कर लें, बच्चा नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है। तो हमें वो योग्यता, वो एबिलिटी डेवलप करनी होगी। वो एबिलिटी डेवलप करनी होगी कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को व्यक्त कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। अब कम्युनिकेशन बहुत तरह का होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो कैसे भी कम्युनिकेट कर पाए, वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वर्बली एक्सप्रेस कर पाएगा तब और भी अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन, एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन की योग्यता, एबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर वो है तो अच्छी बात है, बच्चा बोल पाएगा। लेकिन अगर यहाँ बच्चे को दिक्कत है तो हमें ये जानना, समझना और ढूंढना होगा कि दिक्कत कहाँ है और आपको इसमें एक्सपर्ट की हेल्प लेनी होगी। अब तीसरा बिंदु, बोलने के अवसर, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे बोलना आता है लेकिन मेरे पास बात करने वाला कोई नहीं है। मुझे पानी मांगना आता है, खाना मांगना आता है, मुझे अपनी चीज़ें मांगना आता है, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समय से पहले मम्मी डैडी खिला पिला देते हैं, तो मैं क्यों मांगूं? तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, मौके, अवसर नहीं दिए जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी कमी है हमारी पेरेंटिंग की। ये बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग बच्चे से चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको मौके नहीं देते हैं, उसको डिपेंडेंट बना के रखते हैं और फिर कहते हैं कि वो करता नहीं है। तो अगर ऐसा है तो मौके देना बहुत ज़रूरी है। मौका देंगे तो बच्चा कोशिश करेगा, अच्छी होगी या बुरी होगी, कोशिश होगी, हम उसको एप्रिशिएट करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे तो बच्चा मैच्योर होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, परफेक्शन आता जाएगा और वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन के 3 बेसिक हिस्से मैंने आपको बताए हैं। एक, कम्युनिकेशन की ज़रूरत, दूसरा कम्युनिकेशन की एबिलिटी यानी कि योग्यता, काबिलियत, तीसरा कम्युनिकेशन या बोलने के मौके, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर कितने हैं। जितने ज़्यादा अवसर होंगे बच्चा उतना बोलने की कोशिश करेगा। और अगर हम इन 3 बिंदुओं को समझ लें तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हम फोकस कर पाएंगे, तीनों एरियाज़ को डेवलप कर पाएंगे और बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।